जय हिंद। आइए आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और दोस्तों ने उसे बहुत लाइक किया। आप लोग कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे चैनल पर जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सारी टॉपिक दिखाई देगी, पूरा स्टोन एज से लेके अभी तक आज टॉपिक चलेगा बिंदुसार। और जो लोग पढ़ रहे हैं तो आज आपके लिए टॉपिक रहेगा हमारा बिंदुसार। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए बिंदुसार, आप चंद्रगुप्त मौर्य तक बहुत बढ़िया से पढ़े, पूरी चीज जाने और आप लोगों को यह भी बताया कि बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ था। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो पिछली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं फिर एक बार इंपॉर्टेंट बात कर दे रहा हूं। भारत के प्रथम बच्चे हैं ये जो कि सिजेरियन बेबी हैं, फर्स्ट सिजेरियन बेबी, पहला ऑपरेशन से हुआ बच्चा बिंदुसार थे। भारत के प्रथम ऑपरेशन से हुए बच्चे बिंदुसार थे और इनका ऑपरेशन किया कौन था तो चाणक्य किए थे। ठीक है, देखिए इनका जो कालक्रम है 298 बीसी से 273 बीसी। और ध्यान रखिएगा जो लोग नए होंगे उनको लगता होगा कि ये उल्टा चल रहा है, तो बीसी उल्टा चलता है, लगता है। ठीक है, ईसा पूर्व की बात है। मैंने सबसे पहली वीडियो बताई है एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज में ही कि बिफोर द क्राइस्ट बीसी ईसा पूर्व और आफ्टर द क्राइस्ट एडी ईसवी क्या होता है, क्या अंतर है। अभी जो चल रहा है वो ईसवी है और ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिएगा। तो ये इनका कालक्रम है 298 से 273 ईसा पूर्व, क्योंकि 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, बताए थे आप लोगों को पिछली वीडियो में। बिंदुसार, सबसे पहली बात तो आप यही लिखेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं ये, यही उत्तराधिकारी हैं। यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रकेट्स या इन्हीं को बोलते हैं अमित्रचेट्स। ठीक है, अमित्रकेट्स कहिए, अमित्रचेट्स कहिए यूनान में, और कहीं कहीं अमित्रोकेडीज, बात एक ही है। ठीक है, तो यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रकेट्स, अमित्रचेट्स, अमित्रोकेडीज कहा और इन तीनों का अर्थ संस्कृत रूपांतरण जो है वो क्या होता है, संस्कृत रूपांतरण, इसी को बोलते हैं अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पिछले बीते एग्जाम में आया भी है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि बिंदुसार को ही यूनानी लेखकों ने क्या कहा है भाई, अमित्रकेट्स, अमित्रचेट्स, अमित्रोकेडीज, इसी को संस्कृत रूपांतरण क्या कहा जाता है, अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, अब आगे देखिए। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये सब इनके नाम है जो याद रखना है। ठीक है, फिर पुराणों में एक पुराण का उल्लेख मिलता है वायु पुराण। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सब नाम याद हो जाएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है बिंदुसार का, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना ही है। ठीक है, तो देख लीजिए और रिकॉल करते मैं चलूंगा, आप 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, बिंदुसार सिंहसेन है
और वायु पुराण क्या कहता है? बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहता है। ठीक है, बिंदुसार, अब बात किया जाए किस धर्म के अनुयायी थे, तो बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है भाई? तो आप अच्छे से जानते हैं, मखली पुत्र गोसाल, या उन्हीं को बोलते हैं मखली गोसाल, जो महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में उनका महावीर स्वामी से बहस हो गया और उन्होंने अपना एक संप्रदाय खोला जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार इसी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता जैन धर्म के अनुयायी थे, जो मैंने बताया था आपको, जिन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और इसके संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब बात किया जाए कि बिंदुसार के माता का नाम क्या था। तो बिंदुसार की जो माता थी, इनका नाम दुर्धरा था। कहानी बताए ही थे कि दुर्धरा ने कैसे चंद्रगुप्त वाला जहर वाला भोजन दूध पी लिया था, और फिर जब ये मरी तो जब बिंदुसार पैदा हुए तो इसी कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा, क्योंकि जहर का प्रभाव इनके चेहरे पे भी, शरीर पे आ गया था, बिंदु बिंदु, इसीलिए बिंदुसार पड़ा। फिर बात किया जाए बिंदुसार की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी कौन थी? तो बिंदुसार ने 16 विवाह किए थे, जिसमें इनके 101 पुत्रों का उल्लेख आता है। पुत्रियां तो थी, वो हटा दीजिए, पुत्र की बात की जाए तो 101 पुत्रों का जिक्र आता है। ठीक है, तो 16 विवाह किए थे ये। इनकी जो मुख्य पत्नी थी वो चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। इन्हीं सुभद्रांगी से अशोक का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा, पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन कर दे आपसे तो जरा भी घबराइएगा मत। ठीक है, पूछेगा कि इतिहास में ऐसा कौन शासक हुआ है जिसका उपनाम है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। पिता का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के ये बेटे थे, और अशोक जैसे महान सम्राट के ये पिता थे। इसीलिए दोनों तरफ से महान, जिनके पिता भी महान और जिनका पुत्र भी महान, इसीलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है बिंदुसार को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे बढ़ा जाए। बिंदुसार के समय में विद्रोह हुए, कहाँ पे? तक्षशिला में, और वो भी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन इनसे बात नहीं बनी, तो फिर इन्होंने अशोक को भेजा और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है किस शासक के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, वो भी 2 विद्रोह। तो बिंदुसार के समय में पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, बिंदुसार के राज दरबार में सीरिया के शासक, सीरिया वही यूनान, क्या नाम है इनका? एंटियोकस प्रथम। इन्होंने अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम था डाइमेकस, या इसी को बोलते हैं डिमेकस। प्रिंट छप जाए तो घबराइएगा मत, कहीं कहीं डी आई को डी पढ़ते हैं, कहीं कहीं डी आई को डाई पढ़ते हैं, इसलिए डाइमेकस या डिमेकस। ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में गया था? बिंदुसार के दरबार में गया था। या कौन गया था? तो डाइमेकस गया था। और ये कथन किसका है?
तो ये कथन कहने वाले हैं स्ट्रैबो। ध्यान रखिएगा, स्ट्रैबो जो इतिहासकार हैं, ये कथन उन्हीं के अनुसार है। ये कहना उनका है स्ट्रैबो का कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस या डिमेकस बिंदुसार के राज दरबार में गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बिंदुसार से संबंधित। इसी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, यही जो सीरिया के शासक हैं एंटियोकस फर्स्ट, इनसे बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। क्या की? 3 वस्तुओं की मांग की। क्या क्या था भाई? तो उसमें था आपका सूखे अंजीर, फिर मदिरा, मदिरा में भी क्या? तो अंगूरी शराब। ठीक है, मदिरा में अंगूरी शराब। और तीसरा मांगा दार्शनिक, जिसमें से एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार को सूखा अंजीर और मदिरा तो भिजवाया, लेकिन दार्शनिक को कह दिया कि ये कोई क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है, हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है, इसलिए सीरिया के शासक ने मना कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सूखे अंजीर, मदिरा, अंगूरी शराब और दार्शनिक, जिसमें से सूखे अंजीर और मदिरा इसने भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक को मना कर दिया कि ये हमारे यहाँ क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। जैसे अब यहां पढ़े कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस आया था, वैसे ही मिस्र के शासक, क्या नाम था इनका? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने अपना राजदूत, जिसका नाम था डायोनीसियस, या इसी को बोलते हैं डाइनोसियस। जब ऐसे सब नाम मिले तो आप समझिए कि बात एक ही की हो रही है। ठीक है, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायोनीसियस या डाइनोसियस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। और ये कथन किसका है? तो ये कह रहा है कौन? प्लिनी। प्लिनी भी इतिहासकार है, ये प्लिनी के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो ने क्या कहा था कि सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत जो था डाइमेकस आया था इनके दरबार में, वैसे ही प्लिनी कह रहे हैं इतिहासकार कि मिस्र का शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायनोसियस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस हैं, ये बिंदुसार और अशोक दोनों के समकालीन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिस्र के जो शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस थे, ये बिंदुसार और अशोक दोनों के समकालीन थे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, बिंदुसार के मंत्री परिषद में, जो बिंदुसार का मंत्री परिषद था, इसमें 500 सदस्य थे। ठीक है, जिसका प्रधान या प्रमुख कह लीजिए, उसका नाम था खल्लाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कि बिंदुसार के मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे भाई?
तो 500 सदस्य थे और उन 500 सदस्य जो मंत्रिपरिषद में उनका प्रधान और प्रमुख कौन था? खलनाटक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, क्या? एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, नाम क्या था इनका? तारानाथ। इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया? विजेता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा कि जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है, और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। जो मैंने अभी इनका कार्यकाल लिखा था ना, क्या था? 298 से 273 बीसी जो इनका कार्यकाल था बिंदुसार का, तो 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद इनके पुत्र सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। तो बिंदुसार ये था, छोटा टॉपिक है, याद कर लीजिएगा, 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए, इसके पहले के पॉइंट मैंने पढ़ा के आपको रिकॉल किए। यहाँ से देखिए, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, इनकी पत्नी 16 पत्नियों का उल्लेख आता है, इनके पुत्र 101 थे, पत्नी में प्रमुख थी चारुमित्रा और सुभद्रांगी। इसी सुभद्रांगी से अशोक का जन्म हुआ था। इनको पिता का पुत्र या पुत्र का पिता कहा जाता है। इन्हीं के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले इन्होंने सुसीम को भेजा, दोबारा इन्होंने अशोक को भेजा, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार के समय में ही सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस या डिमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये कथन किसका है? स्ट्रैबो का है। उसके बाद यही सीरिया के राजदूत एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की, सूखे अंजीर, मदिरा मतलब अंगूरी शराब, और दार्शनिक, जिसमें से बिंदुसार को एंटियोकस प्रथम ने सूखा अंजीर और मदिरा भिजवाया, लेकिन दार्शनिक मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। फिर मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस बिंदुसार के दरबार में आया। ये कथन प्लिनी का है, और बिंदुसार और अशोक के समकालीन हैं। ये कौन? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ये ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे, जिसका प्रधान या प्रमुख खलनाटक था, और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, तो ये था बिंदुसार टॉपिक। मन से पढ़िएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, देखिएगा एकदम आराम से, आपको देखते ही वीडियो याद हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत महान शासक थे। उनका तो कहना ही नहीं है, सभी जानते हैं। तो उस टॉपिक को भी बड़े अच्छे से पढ़ा जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, और जितनी पिछली वीडियो है उस सब को पढ़ के रिकॉल करते रहिए, अपने जीएस को स्ट्रांग करिए। वीडियो अच्छी लगेगी इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में, ग्रुप में जितने भी होंगे आपके, सभी लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। हम जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।